हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू रिस्क मैनेजमेंट मास्टर क्लास। आज की वीडियो कोई नॉर्मल से रिस्क मैनेजमेंट वीडियो नहीं होने वाली है, जहां पे मैं आपको बेसिक से वही कॉमन चीज़ें बताऊंगा। आज की वीडियो को देखने के बाद आप लोग इस वीडियो के एंड में डे वन से आप लोगों को मिस्टेक पता चल जाएगी कि किस वजह से आप लोग आज तक लॉस में हो। उस मिस्टेक को आप ऑटोमेटिकली अवॉइड करना स्टार्ट कर दोगे। कैसे? इसीलिए वीडियो को एंड तक देखिए, ठीक है। सबसे पहले हम लोग एक बेसिक सा रिस्क मैनेजमेंट का प्रोसेस देख लेते हैं, जो हर किसी को फॉलो करना ही चाहिए, ठीक है। ये बेसिक है, ये आपने और भी जगहों पे सुना होगा। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आपका जो कैपिटल है, कैपिटल मान लेते हैं कि आपने 50,000 रुपीज़ के कैपिटल से स्टार्ट किया हुआ है। उसमें जैसा कि मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, लोग बोलते हैं 2 ट्रेड पर डे, 3 ट्रेड पर डे, लेकिन अगर आप एक बिगिनर हो, आपको स्ट्रिक्टली 1 ट्रेड पर डे ही करना है, ठीक है। 1 ट्रेड पर डे आप ले लेते हो, कैपिटल का 1% को आप रिस्क करते हो, जो होता है 500 रुपीज़। उसके बाद आप 900 से 1000 तक का प्रॉफिट एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है। वीकली रिस्क आपको पता होना चाहिए, मंथली रिस्क आपको पता होना चाहिए, ईयरली रिस्क आपको पता होना चाहिए। अब इसका यूज़ क्या है, ठीक है। सबसे पहले वीकली रिस्क अगर आपको पता है, जैसे कि 1% के हिसाब से 5 ट्रेडिंग डेज के हिसाब से आपका वीकली रिस्क होना चाहिए 2,500 रुपये। तो मान लेते हैं किसी एक दिन पे जज्बातों में बहने के बाद आप ओवर ट्रेडिंग कर लेते हो, तो और उसी दिन एक ही दिन आपका 2,500 का रिस्क हो जाता है, तो आप पूरे वीक ट्रेड नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि ये आपका वीकली रिस्क था। तो वीकली रिस्क को आपने उड़ा दिया है, अब आपको दूसरे दिन उस हफ्ते में ट्रेड करने का कोई भी राइट नहीं है। ऐसे रूल्स आप खुद के लिए बना दोगे। सेम विथ मंथली रिस्क, सेम विथ ईयरली रिस्क। तो अगर हर रोज आपको ट्रेड करना है, तो फिर आपको इन रूल्स को फॉलो करके ही ट्रेड करना पड़ेगा, ठीक है। अब मैं आपको एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। मान लेते हैं कि आज तक आप लोग लॉस में हो, ठीक है। लॉस में होंगे, इसीलिए आप लोग अब इस वीडियो को देख रहे हो, या फिर इसीलिए आप यूट्यूब पे कुछ ना कुछ सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो अब मैं आपको क्वेश्चन पूछूंगा, उसमें से आपको बताना है कि क्या इन तीनों में से ही आपकी मिस्टेक है जिसके वजह से आप लोग लॉस में हो, ठीक है। उसके बाद हम लोग डूज एंड डोंट्स भी कंसिडर करेंगे। रिस्क मैनेजमेंट ट्रेडिंग में तो ज़रूरी है ही, लेकिन लाइफ में भी रिस्क मैनेजमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो लाइफ के रिस्क को आप टर्म इंश्योरेंस से मैनेज कर सकते हो। इसमें आप चाहे जितने भी पीरियड के लिए इस इंश्योरेंस को लेते हो, उतने पीरियड तक आपको अगर कुछ भी होता है तो आपके फैमिली को, आपके नॉमिनी को लमसम अमाउंट मिलता है। तो आपकी जिम्मेदारी ऐसे सिचुएशन में यही है कि आप अपने फैमिली को फाइनेंशियली सेफ रखें। तो सबसे पहले जाकर अपना टर्म इंश्योरेंस निकालो। बट वेट, इतने सारे इंश्योरेंस है तो पता कैसे चलेगा कि कौन सा बेटर है? इसी के लिए पॉलिसी बाजार है। आपको क्या करना है, सिंपली पॉलिसी बाजार पे जाना है। ये आपको 50+ इंश्योरेंस को कंपेयर करके बता देगा, जिसमें प्रीमियम सिर्फ और सिर्फ 490 पर मंथ का है और कवरेज 1 करोड़ तक का है। 24/7 क्लेम असिस्टेंस है, तो क्लेम करने की जिम्मेदारी भी पॉलिसी बाजार की। आपको इंश्योरेंस कंपनी तक जाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे 80 ईयर्स तक का कवरेज आपको मिल जाता है। टर्म प्लान कवर्स अप टू 59 क्रिटिकल इलनेसेस। सबसे बड़ी बात है कि सेक्शन 80C के अंडर जो भी आप प्रीमियम पे करते हो, उस पे आपको 1.5 लाख तक के टैक्स बेनिफिट्स भी मिलेंगे। और भी अधिक जानकारी के लिए आप पॉलिसी बाजार के साइट पर विजिट कर सकते हैं। यहाँ पे एक्सपर्ट से बात करके आप हेल्प ले सकते हैं कि कौन सा इंश्योरेंस आपके लिए बेटर होगा। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिया हुआ है, डू विजिट। तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताइए कि क्या आपकी जो मिस्टेक है वो इन तीनों में से एक है। एक है ओवर ट्रेडिंग, नंबर 1 मिस्टेक जिसके वजह से लोग अभी तक लॉस में। अगर आपको सेल्फ रियलाइजेशन हो रहा है तो डेफिनेटली आप लोग कमेंट करके बता सकते हो कि एग्जैक्टली इन तीनों में से ही आपकी मिस्टेक है। इसके अलावा आप अगर कोई मिस्टेक है तो कमेंट करके बताना, बट मुझे गारंटेड है कि इन तीनों में से ही आपकी वो मिस्टेक निकलेगी। नंबर 1 मिस्टेक है ओवर ट्रेडिंग। आप लोग एक ट्रेड के बाद दूसरा ट्रेड, दूसरे के बाद तीसरा ट्रेड, तीसरे के बाद चौथा ट्रेड आप लोग किए जा रहे हो, किए जा रहे हो, किए जा रहे हो। तो इस वजह से आप लोग लॉस में हो। मान लेते हैं कि आपका पहला ट्रेड सही निकलता भी है, निकलता भी होगा, आपको डायरेक्शन भी समझ है, लेकिन फिर भी लॉस में हो। बहुत सारे मुझे मैसेजेस आते हैं कि सर यहाँ पे मेरा हर ट्रेड सही निकलता है, मुझे डायरेक्शन भी पता चलता है, लेकिन ओवर ट्रेडिंग की वजह से आप लॉस में हो, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपकी मिस्टेक है तो कमेंट करके बताइए। सेकंड, होल्डिंग लूजिंग ट्रेड्स, ये मेजर मिस्टेक है, यानी कि ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस। तो ट्रेडिंग विदाउट स्टॉप लॉस अगर आप कर रहे हो, आप अपने लूजिंग ट्रेड को होल्ड कर रहे हो। लूजिंग ट्रेड को होल्ड करने के बाद आप अलग अलग यूट्यूबर्स को मैसेज कर रहे हो कि सर मेरे पास ये पीई होल्ड है, क्या करूँ? सर क्या कल गैप अप खुल जाएगा मार्केट? मेरे पास कॉल होल्ड है। सर क्या कल गैप डाउन खुल जाएगा मार्केट? मेरे पास पुट होल्ड है। क्या करूँ? इस ट्रेड को क्या करूँ, उस ट्रेड को क्या करूँ? जब 200 रुपये में बाई किया हुआ प्रीमियम जब 30-40 रुपये पे चलता है, तब आप ये एक्शन चालू करते हो कि मैं अब लोगों से पूछता हूँ। आपको एक चीज़ बता दूँ, दुनिया में
किसी से भी पूछ लो, लेकिन जो आपका लॉस है वो रिकवर इस तरह से नहीं हो पाएगा अगर आप लोगों को पूछते रहोगे। आपको करना क्या है पता है, आपको नेक्स्ट टाइम से अपने लिए रूल बनाना है, अपनी दीवारों पे लिख लेना है। दीवारों पे लोग चार्ट पैटर्न्स लगाते हैं, लेकिन आपको दीवारों पे क्या लिखना है, आई विल नॉट टेक मोर देन 1 ट्रेड पर डे, आई विल ओनली टेक 1 ट्रेड पर डे, आई विल नॉट डू ओवर ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट है आई विल नॉट होल्ड लूजिंग ट्रेड। इसका सॉल्यूशन क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, तीसरा जो मेजर मिस्टेक है कि आप लोग क्यों यहाँ पे ओवरऑल लॉस में हो, उसका मेजर मिस्टेक है फियर ऑफ लूजिंग। अगर आपको ये डर रहेगा कि आप लोग ट्रेड लेते हो तो कहीं एसएल ना हिट हो जाए, कहीं जितना मिल रहा है उतना ले लेता हूँ, कहीं आज भी लॉस ना हो जाए, कहीं कल भी लॉस ना हो जाए, कहीं परसों भी ना लॉस हो जाए, इस तरीके के डर में आप लोग क्या करते हो, ट्रेड तो लेते हो, मान लेते हैं आपने ट्रेड तो लिया, लेकिन आप क्या करते हो, थोड़ा सा प्रॉफिट में जाता है एग्जिट कर देते हो, या फिर थोड़ा सा एसएल के नज़दीक आता है एग्जिट कर देते हो। इस तरीके की आपको मेजर मिस्टेक जो होती है मोस्ट ऑफ द बिगिनर्स करते हैं, बिगिनर्स ही क्या जो प्रोफेशनल्स है वो भी ये कई बार मिस्टेक करते हैं। तो आपको इसके लिए क्या करना है पता है, आपको इसके लिए फॉलो करना है एक प्रोसेस। अब मैं आपको बताता हूँ डूज एंड डोंट्स। ठीक है, तो फियर ऑफ लूजिंग का जो था वो था एग्जिटिंग इन बिटवीन, एसएल के नज़दीक आ रहा है तो भी एग्जिट कर रहे हैं, टारगेट के नज़दीक आ रहा है तो भी एग्जिट कर रहे हैं। अब ये जो डूज एंड डोंट्स है, ये रूल आपको इन मिस्टेक से अवॉइड करेंगे। बहुत ही सिस्टमेटिकली ये चीज़ें मैंने बनाई है। अगर आप लोगों को एफर्ट्स पसंद आ रहे हैं और अगर आप रिलेट कर पा रहे हो इस वीडियो से, तो ज़रूर कमेंट करके बताना कि हाँ यही फैक्ट है और यही आप लोगों के साथ होता है। ठीक है, डूज एंड डोंट्स में फॉलो सेम प्रोसेस डेली। अब सेम प्रोसेस डेली अगर आपको फॉलो करनी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसके लिए आपको रूल बनाना पड़ेगा 1 ट्रेड पर डे। समझ रहे हो, तो सेम प्रोसेस का मतलब क्या है, 1 ट्रेड पर डे आपने रूल बना लिया, डोंट ट्रेड विदाउट एसएल। प्रोसेस के अंडर में क्या आता है, आप लोग एंट्री लेते ही सबसे पहले एसएल लगाओगे। नंबर 1 रूल आपका सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होना चाहिए अंडर रिस्क मैनेजमेंट। ठीक है, कितना रिस्क लेना है, कितना कैपिटल लेना है, कितना टारगेट लेना है, कितने ट्रेड पर डे लेना है, ये तो हो गया जनरलाइज, ये तो कॉमन हो गया। लेकिन रिस्क मैनेजमेंट का सबसे पहला रूल क्या है, रिस्क कितना भी लो या फिर कैपिटल कितना भी लाओ, कुछ भी करो, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी अंडर रिस्क मैनेजमेंट ये आती है कि ट्रेड लेते ही आप लोगों को स्टॉप लॉस लगाना है। अगर ट्रेड लेते ही आप लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाओगे और एक बार वो जो लेवल थी आपकी स्टॉप लॉस की वो मिस हो जाएगी, अब आप होप में बैठोगे कि एसएल के उस लेवल पे आ जाएगा तो एग्जिट करता हूँ, और नीचे जाएगा तो आप सोचते हो कि एग्जिट करूँ या नहीं करूँ, और इस थोड़ा सा पुल बैक देगा इस लेवल पे आएगा तो एग्जिट कर दूंगा। तो आप क्या करते हो, लॉस थोड़ा सा कम होने का वेट करते हो और आपके कम होने होने तक वो लॉस हो जाता है बड़ा लॉस। अगर ऐसा हुआ है, अगर ये रिलेटेबल है तो डेफिनेटली कमेंट में मुझे बताओ, सो दैट मुझे पता चलेगा कि एग्जैक्टली जो मैंने वीडियो बनाई है उसी तरह से रिटेलर्स की मिस्टेक्स हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ पे आपने देख लिया डू नॉट ट्रेड विदाउट एसएल। गलती से भी अगर विदाउट एसएल ट्रेड करते हो तो कल से बंद कर दोगे, और अगर रियलाइजेशन हो रहा है ना आपको तो डेफिनेटली अभी के अभी अपने बुक में ये चीज़ लिख दो कि एंट्री करते ही पहला काम है स्टॉप लॉस लगाना। टारगेट लगाओ मत लगाओ, टारगेट जाएगा ओपन है आपको डबल प्रॉफिट दे देगा चलेगा, टारगेट से ज़्यादा पैसे मिलेंगे तो किसको नहीं चाहिए, लेकिन एसएल से ज़्यादा लॉस गलती से भी आपको नहीं लेना है। ठीक है, अब एंड में मैं एक टिप दूंगा, उसके लिए वेट कीजिए, वीडियो को एंड तक देखती रहिए। ठीक है, तीसरा जो डूज एंड डोंट्स है, लेट मार्केट डिसाइड व्हाट इट वांट्स टू हिट। जैसे कि आपको मैं एक चीज़ बताता हूँ। ठीक है, आपने यहाँ पे एंट्री ले ली, यहाँ पे एसएल लगा लिया, यहाँ पे आपने टारगेट लगा लिया। अब मार्केट इस तरह से डायरेक्ट नहीं जाता है, कभी कभी जाता है। अपने लाइव स्ट्रीम पे जैसे आज ही गया था, आज अगर आपने लाइव होंगे आप तो हम लोगों ने यहाँ पे बॉटम पे एंट्री ले ली थी, एग्जैक्टली क्विकली मार्केट यहाँ तक चला गया था। फिर जिसको भी छोटा प्रॉफिट चाहिए था इतना, उनको मैंने बुक करने को कहा था, मैंने पर्सनली इसको होल्ड किया था, लेकिन मैं भी एंट्री पे निकल गया। तो इतना प्रॉफिट मिलने के बाद भी मैं यहाँ पे एंट्री पे क्यों निकला, क्यों मैंने यहाँ पे बुक नहीं किया, इसका रीज़न मैं आपको बताता हूँ। एज अ ट्रेडर जब आप ओवरऑल प्रॉफिट में होते हो तो उसके बाद आप लोग ओपन प्रॉफिट को रिस्क करना ज़्यादा प्रेफर करते हो। जैसे कि अपन ने ट्रेड ले लिया राइट, उसके बाद जब मार्केट अपने फेवर में गया तो मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट यहाँ से और थोड़ा सा ज़्यादा कंटिन्यू होगा तो एक बेटर टारगेट अपने को मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, क्या मैंने जेब से अपने रिस्क लिया, क्या नहीं, जो मार्केट में अभी ओपन प्रॉफिट है जो मुझे नहीं दिख रहा है, जो मैंने बुक नहीं किया है, उसी को मैंने यहाँ पे रिस्क किया राइट, उसी को रिस्क किया। और मैंने लाइव पे भी बोला था जिसको यहाँ पे छोटा प्रॉफिट चाहिए वो बिल्कुल बुक कर सकता है, जिसको यहाँ पे नीचे आके ट्रेलिंग एसएल के साथ होल्ड कर सकता है, और एसएल को हाफ करने के लिए कह दिया था। तो इस तरह से रिस्क मैनेजमेंट अपनी चलती रहनी चाहिए। ठीक है, तो मैनेज कहाँ पे कर रहे हैं अपन मैनेज कर रहे हैं एसएल को। ठीक है, तो अब इससे कहने का मतलब क्या है, मान लेते हैं आपने यहाँ पे एंट्री किया, यहाँ पे आपने एसएल लगा दिया, यहाँ पे आपने टारगेट लगा दिया। ठीक है, मार्केट
में एंट्री लेते ही मार्केट थोड़ा सा नीचे आता है, फिर ऊपर आता है, फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाके फिर नीचे आके फिर ऊपर आके फिर इस तरह से टारगेट हिट करता है। अब मुझे बताओ, अगर आप इस पुल बैक में डर गए तो, अगर आप इस पुल बैक में डर के निकल गए तो, अगर आप यहाँ पे डर गए तो, नहीं नहीं अब तो यहाँ पे डरना ही पड़ेगा आपको। ऐसा ज़रूरी है क्या? बिल्कुल भी नहीं। तो प्रोसेस क्या बोलती है? प्रोसेस बोलती है कि मार्केट को डिसाइड करने दो आप लोगों को कि उसको टारगेट हिट करना है या उसको स्टॉप लॉस हिट करना है। तो ये चीज़ आप लोग जब तक दिमाग में नहीं बिठाओगे तब तक आप क्या करते रहोगे? फियर ऑफ लूजिंग की वजह से आप लोग इन बिटवीन एग्जिट करते रहोगे। ठीक है, अब होता क्या है, मान लेते हैं कि आज इस तरह से अपने साथ हो गया कि अपन ने अपने को प्रॉफिट दिखा रहा था मार्केट, लेकिन अपन ने बुक नहीं किया, लास्ट में एंट्री के आसपास निकलना पड़ा। ठीक है, हो सकता है कि कल ये सेम प्रोसीजर रिपीट हो, एंड आई एम रेडी फॉर दैट। ये माइंडसेट आप लोगों को यहाँ पे ट्रेडिंग में लाना है। क्योंकि क्या आपकी जेब से पैसे जा रहे हैं? क्या नहीं जा रहे? मान लेते हैं यहाँ पे मैं 40 पॉइंट्स मुझे मिल रहे थे, लेकिन मैं निकल गया एंट्री पे। कल भी मुझे 40 पॉइंट्स मिल रहे थे, मार्केट रिवर्स हो गया, 2 दिन में एंट्री पे निकल गया। या मान लेते हैं एक आध दिन मैंने एसएल ले लिया, बड़ा एसएल ले लिया। बड़ा का मतलब क्या है? मेरे लिए बड़ा एसएल सिर्फ 25 to 30 पॉइंट्स का ही होता है। इससे ज़्यादा मैंने अपने लाइफ में कभी भी रिस्क नहीं लिया है, और ना ही कभी मैं लूँगा। क्यों नहीं लूँगा इससे ज़्यादा रिस्क? क्योंकि मुझे पता है अगर मैं राइट हूँ तो इतना एसएल मेरे लिए काफ़ी है, अगर मैं रॉन्ग हूँ ना तो 250 पॉइंट 200 पॉइंट का भी एसएल कम पड़ेगा। तो ये चीज़ें एंट्री को परफेक्ट करना है, और इस तरह से आपको स्ट्रिक्टली अपने एसएल पे टिके रहना है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये 3 मेजर मिस्टेक्स थी, एग्जिटिंग इन बिटवीन, स्टॉप लॉस और टारगेट, आपको सिर्फ और सिर्फ मार्केट के ऊपर छोड़ देना है। आपका काम क्या है? आपका काम है अपने कैपिटल का रिस्क, टारगेट, 1 ट्रेड पर डे, वीकली रिस्क, मंथली रिस्क, ट्रेडिंग विदाउट एसएल, ये चीज़ें आपके हाथ में। ओवर ट्रेडिंग ना करना, ये चीज़ें आपके हाथ में। लेकिन अब मार्केट के हाथ में क्या है? मार्केट के हाथ में है आपका एसएल हिट करना है या टारगेट हिट करना है। तो आप लोग मार्केट के ऊपर छोड़ो ना, मार्केट को स्ट्रगल तो करने दो एसएल तक आके, एसएल को हिट करने का। मार्केट को टारगेट तक जाने का मौका तो दो। आप लोग मौका ही नहीं दोगे, फिर बाद में आपको रिग्रेट हो जाएगा कि हाँ, यहाँ पे मैं अगर रुकता तो इतना प्रॉफिट हो जाता, यहाँ पे मैं अगर एग्जिट नहीं करता तो मार्केट लास्ट में मेरे टारगेट पे ही आता। ऐसा है। तो आप लोगों को एसएल हिट होता है, एसएल हिट होने के बाद प्रॉपर एसएल लगाया है, हिट होता है, फिर टारगेट तक जा रहा है, तो कोई रिग्रेट नहीं, क्योंकि इट्स अ पार्ट ऑफ द प्रोसेस। क्योंकि मुझे ये बताओ, अगर आपने इस एसएल पे नहीं निकले होते तो मार्केट और कंटिन्यू हो जाता, तो क्या बड़ा लॉस लेते? क्या राइट? नहीं लेते ना। तो इसीलिए तो जिसके भी मन में ये आ रहा है कि मार्केट हमेशा आपका एसएल ही हिट करता है और फिर मार्केट टारगेट तक जाता है, तो आपके एंट्री में प्रॉब्लम है। तो आपको मास्टर क्या करना है? आपको मास्टर करना है चार्ट ट्रेडिंग। आपको प्राइस एक्शन ट्रेडिंग मास्टर क्लास देख लो, स्टॉप लॉस हंटिंग मास्टर क्लास देख लो, मेरी लाइव ट्रेड देख लो, ट्रेड प्लानिंग देख लो, किस तरीके से सारी चीज़ें चलती है। अपने चैनल पे हर एक चीज़ आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में बहुत ज़्यादा यूज़फुल चीज़ें आपको मिल जाएगी। जो लोग पेड कोर्सेस में सिखाते हैं उससे बेटर इन्फॉर्मेशन अपने चैनल पे फ्री में अवेलेबल है, ये मैं आपको गारंटी दे सकता हूँ। तो एक बार समय निकाल के अपने चैनल की सारी वीडियोस ज़रूर देख लेना, सो दैट आप लोगों को प्रॉपरली पता रहे कि क्या आपको यूज़ करना है। ठीक है, अब एंड में मैं आपको एक चीज़ बताऊंगा। ठीक है, एंड में मान लेते हैं कि जो टिप है उसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। आपने इतने कैपिटल से अगर चालू किया है ना, तो आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर कैसे बनोगे पता है? आप लोग अगर मार्केट में सरवाइव हो रहते हो, आप लोग अगर मार्केट में टिकते हो, तभी आप लोग एक ट्रेडर बन पाओगे। अगर बार बार ये 50,000 पूरे ज़ीरो हो रहे हैं, एक बार हो गया, फिर आपने न्यू 50,000 लेके आए और एक कैपिटल लेके आए, ये भी ज़ीरो हो रहा है, अगर इस तरह से हो रहा है ना, तो ये मेंटली आपको फ्रस्ट्रेट करेगा, मेंटली भी, फाइनेंशियली भी। तो आप लोगों को एक मंत्रा है, एक मंत्रा है ट्रेडिंग में सक्सेसफुल होने का, सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। सर्वाइवल इज द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस इन ट्रेडिंग। ये चीज़ आप लोग जितना जल्दी समझ जाओगे उतना आप लोगों को काम आएगा। इसका मीनिंग क्या है? पानी में अगर आप डूब जाओगे तो जिंदा नहीं रह पाओगे, तो क्या स्विमिंग सीख पाओगे? क्या राइट? नहीं सीख पाओगे ना। वैसे ही स्विमिंग में अगर आपको सर्वाइव रहना है, स्विमिंग सीखना है ना, तो पानी के ऊपर आपको तैरना पड़ेगा। भले ही स्विम मत करो, भले ही एक एक जगह से दूसरी जगह मत जाओ स्विमिंग करके, लेकिन उस पानी पे तैरना सीख गए, अगर आप जिंदा रहना सीख गए ना, तो स्विमिंग भी सीख जाओगे, पानी आपको सिखा देगा। वैसे ही ट्रेडिंग में इस कैपिटल को, इसके जगह कोई भी कैपिटल को लाके ज़ीरो मत करो। अगर ज़ीरो कर दोगे इस कैपिटल को, तो डेफिनेटली आप लोगों को जिंदा ही नहीं रहोगे, तो फिर आप लोगों को रिजल्ट नहीं मिलेगा। सो सर्वाइवल इज़ द फर्स्ट स्टेप टू सक्सेस। आप लोगों को ट्रेडिंग में जिंदा रहना है। किसके भरोसे जिंदा रहना है? ट्रेड लो, एसएल लगाओ,
और शांत बैठो, एसएल के साथ ट्रेड करो, 1 ट्रेड पर डे करो। जल्दी नहीं होनी चाहिए कि आज ही 1 करोड़ कमा लेता हूँ, आज ही 5 करोड़ कमा लेता हूँ, आज ही 10 लाख कमा लेता हूँ। चलने दो ना, आज एसएलेट कल एसएलेट कोई बात नहीं, परसों टारगेटेड बढ़िया, तरसों टारगेटेड बढ़िया, फिर आएगा। ऐसे धीरे 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 इंप्रूवमेंट होगी। इंप्रूवमेंट के बाद आप लोगों को मार्केट समझ में आएगा, जैसे जैसे मार्केट समझ में आएगा वैसे वैसे एक्यूरेसी और भी बढ़ेगी। ठीक है। मुझे बहुत लोग पूछते हैं, मुझे लोग आजकल हैकर बोल रहे हैं लाइव पे। क्यों हैकर बोल रहे हैं? क्योंकि उनके सामने मैं जो आपको बोलता हूँ कि मार्केट इस तरह से जाएगा और यही वैसा ही होता है, एग्जैक्टली होता है। यहाँ पे मैं अगर बोलता हूँ कि इस तरह से नीचे आने के बाद ही मार्केट ऊपर जाएगा, वैसे होता है। क्यों होता है? इसके लिए एक टिप दे देता हूँ। सेम इंस्ट्रूमेंट को ट्रेड करो सो दैट आप उसको इजीली समझ पाओ, आपको उसके बिहेवियर का पता चले, आपको उसके नेचर का पता चले। आई होप आप लोगों को ये रिस्क मैनेजमेंट की वीडियो समझ में आई होगी, यूजफुल रही होगी। यूजफुल रही है तो ज़रूर लाइक एंड कमेंट करके बता देना। कोई भी क्वेरी हो आपको ट्रेडिंग रिलेटेड, व्हाट्सएप नंबर यहाँ पे दिया हुआ है नीचे के साइड डिस्क्रिप्शन में, आप लोग उसके ऊपर पूछ सकते हो। चाहे आप लोग हमारे सब्सक्राइबर हो, चाहे आप लोग हमारे फॉलोवर हो, चाहे कोर्स के स्टूडेंट हो, कोई भी हो, कोई भी क्वेरी हो ट्रेडिंग रिलेटेड, स्टॉक मार्केट रिलेटेड, इन्वेस्टिंग रिलेटेड, व्हाट्सएप कर सकते हो। आपकी क्वेरी 100% सॉल्व कर दी जाएगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।